मुश्किलात के शिकार पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। एक ही रोज में डॉलर की कीमत में 20 रुपए की रिकॉर्ड कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 296 रुपए में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर की कीमत में कदरे कमी का सिलसिला जारी है। डॉलर के साथ रियाल और दिरहम की कीमत में भी वाज़े कमी हो गई। रुपए का अमरीकी डॉलर पर तगड़ा वार। एक ही रोज में डॉलर की कीमत में 20 रुपए की रिकॉर्ड कमी देखने में आई है। ओपन मार्केट में डॉलर 296 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। तारिक खौरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक, क्या वजह इसकी बयान की जा रही है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि कल स्टेट बैंक की जानिब से डिसीजन लिया गया है कि जो भी ट्रांजैक्शंस जो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट होती थी, इसमें जो ख़ास तौर पर जो कोरोना के बाद एक सिचुएशन हुई थी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, जो ऑनलाइन मार्केट और ई कॉमर्स की मार्केट में बूस्ट आया था, लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते थे, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू फेसबुक या दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर ये चीज़ें सेल हो रही होती थी और उसकी जो ऐड की जो पेमेंट होती थी वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही हो रही होती थी। तो बैंक्स जो हैं वो जो डॉलर की परचेजिंग करते थे वो ओपन मार्केट से करते थे, तो ओपन मार्केट में एक प्रेशर था, उसकी डिमांड ज़्यादा थी। कल जो स्टेट बैंक की जानिब से जो सर्कुलर आया इसमें कहा यह गया है कि अब ये जो परचेजिंग है इसके इंटर बैंक के ज़रिए होगी। तो इसका नो डाउट इसकी एक वजह से सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि अब वो प्रेशर कम हुआ है। तो ओपन मार्केट में जो डिफरेंस था वो तकरीबन 35-30 रुपये से भी बढ़ चुका था, जो कि तारीख में पहली दफ़ा हम देखने में आया था। तो वो प्रेशर कम हुआ है जिसकी वजह से हमने देखा कि आज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में हमें एक कमी नज़र आ रही है। इसके अलावा दूसरी भी कुछ वजूहात हैं। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात शहरियार भट्ट साहब। शहरियार, आपकी नज़र में इस वक्त जो डॉलर की कीमत में कमी हुई है इसकी बड़ी वजूहात क्या हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया जिसके तहत अब जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स होंगी वो ओपन मार्केट रेट्स पे नहीं होंगी बल्कि इंटर बैंक मार्केट रेट्स के ऊपर होंगी। ये एक बड़ी वजूहात है। फिर साथ साथ बैंक्स को अलाउ किया गया है कि बैंक इंटर बैंक से जो है वो पेमेंट्स ले सकते हैं, डॉलर्स बोरो कर सकते हैं एक दूसरे बैंक से। तो ये एक बड़ी वजूहात है। फिर साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो हज की ट्रैवलिंग पाकिस्तान से हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा डॉलर के ऊपर प्रेशर था, वो कम हुआ है। फिर IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात, हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास सेकंड प्लान भी है। जब उन्होंने सेकंड प्लान का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को इस तरह लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहीं से डॉलर अरेंज करने की कोशिश कर रही है जिसमें वो कामयाब हो जाएगी। और फिर साथ बजट के हवाले से खबरें आ रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो नेक्स्ट बजट बनाने जा रही है वो 290-292 रुपये के रेट्स के पास बनाएगी। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी वॉल्टाइल है मार्केट। शुक्रिया आपका। शहरियार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि डॉलर की कीमत में जो कमी हुई इसकी बड़ी वजूहात क्या क्या हैं। इसके अलावा भी हम कुछ देख रहे हैं कि अगर हुकूमत की जानिब से बजट में कोई ख़ास स्ट्रेटजीज़, कोई प्लानिंग को की जाती है, कोई इक़दाम किए जाते हैं तो हम डॉलर को रुपए के मुकाबले में स्टेबल होता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक खौरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक रोज़ में डॉलर की कीमत में 20 रुपये की रिकॉर्ड कमी देखने में आई है। ओपन मार्केट में डॉलर 296 रुपये पर फरोख्त हुआ है। ओगरा ने LPG की कीमत में 37 रुपए फी किलो कमी कर दी है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 438 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1686 रुपए कमी हुई है। मुल्क भर में इंपोर्ट और लोकल LPG की कीमत 197 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर 2322 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 8933 रुपए में फरोख्त होगा। तो ओगरा ने LPG की कीमत में 37 रुपए फी किलो कमी कर दी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये कमी कर दी गई, जबकि डीजल और लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत 262 रुपये हो गई, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 15 जून तक बरकरार रहेंगी। डीजल में जो दोबारा या मज़ीद जो कमी की जा रही है आज से वो 5 रुपये है। जो पेट्रोल में जो मज़ीद कमी की जा रही है वो 8 रुपये है। जो लाइट डीजल ऑयल में की जा रही है वो 5 रुपये फी लीटर है। और जो केरोसिन ऑयल है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही। और जो मजमूई कमी है पिछले 16 मई से और फिर आज जो अनाउंस हो रही है 1 जून से, तो 30 रुपये डीजल में थी और 5 मिला के 35 रुपये, पेट्रोल में 12 रुपये और आज 8 रुपये 20 रुपये, और लाइट डीजल ऑयल में 12 रुपये आज 5 रुपये 17 रुपये की कमी, और मिट्टी के तेल में 12 रुपये की कमी बरकरार है। और ये 15 जून की मिडनाइट तक, रात 12 बजे तक ये कीमतें मुल्क में बरकरार रहेंगी।
जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया महंगी हुई हैं। जैम्स की 450 ग्राम कीमत में 74 रुपये तक इजाफा हुआ। यूटिलिटी स्टोर पर शहद की 500 ग्राम कीमत में 101 रुपये तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 1 किलो चिकन स्प्रेड की कीमत में 190 रुपये तक इजाफा हुआ है। 1 किलो मायोनीस 100 रुपये तक महंगी कर दी गई, जबकि केचप की 800 ग्राम कीमत 79 रुपये तक बढ़ा दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सॉसेस की 800 ग्राम कीमत में 79 रुपये तक इजाफा हुआ है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो अचार 80 रुपये तक महंगा कर दिया गया है, जो शानदार 3 रुपये और इस बगोल की कीमत में 30 रुपये तक इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी दरखास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। खुशी है कि पार्लियामेंट और हुकूमत मुमासिलत वाले कवानीन में तरमीम कर रही है, ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजर सानी का फैसला। लाहौर से खबर देंगे आपको, जहां साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सियासी महाज पर सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। आसिफ जरदारी आज पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब और लाहौर की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अहम सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगी। आसिफ अली जरदारी ने कायम मकाम सदर राना फारूक सईद, जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद सईद चीमा को बिलावल हाउस बुला लिया है। उधर जहांगीर तरीन का अपनी पार्टी के क़याम से मुताल्लिक मुशावरती अमल जारी है। ज़राए का बताना है कि जहांगीर तरीन आज भी इस्लामाबाद में अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन से पंजाब से PTI छोड़ने वाली अहम तरीन शख्सियात का राब्ता हुआ है। जहांगीर तरीन का अपने ग्रुप के मुख्तलिफ मेम्बरान से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। जहांगीर तरीन अहम मुलाकातों के बाद आज लाहौर रवाना हो जाएंगे। जहांगीर तरीन का अपनी पार्टी के क़याम से मुताल्लिक मुशावरती अमल इस वक्त जारी है। जहांगीर तरीन आज भी इस्लामाबाद में अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें करने जा रहे हैं। और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स की 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मसम्मत। सेनेटर मंजूर काकड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात कौम पर हमला था। GHQ जिना हाउस में जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। उन्होंने कहा कि सियासी कारकुनान की तरबियत होती है। साबिक हुकूमत की लीडरशिप ने अवाम को मायूस किया, जबकि सेनेटर सरफराज बुगटी ने 9 मई के वाक़यात की जल्द तहकीकात का मुतालबा किया है। जो भी एक सियासी शऊर रखता हो, एक सियासी पार्टी होती है, एक जमहूरी अमल से गुज़रती है, तो वो अपने सियासी जो कारकुन होते हैं उनको भी तरबियत देते हैं। यहाँ पे ऐसा लगा कि कोई भी तरबियत उनको नहीं मिली थी, बल्कि वो तमाम जो चीज़ें थी वो बदतमीज़ी की तरफ जा रही थी। और मुल्क को जो नुकसानात हुए हैं, जो मुल्क के अमलाक थे जो वो जले हैं, वो भी सब के सामने हैं। हम उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इट वॉज टोटली प्लान, और ये तहकीकात से ये बात साबित भी हो जाएगी कि ये प्लानिंग के तहत उन जगहों को टारगेट किया गया। देखिए, सिर्फ जिना हाउस लाहौर को नहीं, सिर्फ GHQ को नहीं, हर जगह पर हमला किया गया। उसमें क्वेटा कैंटोनमेंट शामिल है, उसमें पेशावर कोर कमांडर का घर शामिल है, उसमें जिना हाउस लाहौर शामिल है, उसमें GHQ शामिल है। अब सिर्फ एक जगह पर यह खुदा न खास्ता साजिश है या नालायकी है, दोनों सूरतों में इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि एक जगह पर वो हमलावर पहुंचे और उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है, मैं समझता हूँ वो एक बिल्डिंग का नहीं, नजरिया पाकिस्तान का नुकसान है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि 9 मई के वाक़यात किसके कहने पर हुए सब सबूत मौजूद हैं। ममनुआ फंडिंग केस पाया तकमील तक पहुंच जाता तो शायद 9 मई का वाक़या पेश न आता। नवाज शरीफ को 3 बार माइनस करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ ने मुल्क को CPAC का तोहफा दिया, मगर उन्हें ताहियात नाअहल कर दिया गया। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान के रियासती इदारों के पास सबूत मौजूद हैं, बैरूनी हाथों के, और किन के कहने पर ये सब कुछ हुआ और उस दिन किस तरह की मनसूबाबंदी की गई थी। अगर ममनुआ फंडिंग केस पाया तकमील को पहुंच जाता तो शायद 9-10 मई का वाक़या पेश ना आता। नवाज शरीफ ने 93 के बाद 6 इलेक्शन लड़े हैं और 6 में से 3 में नवाज शरीफ को माइनस करने की मनसूबाबंदी थी। उसने इक़्तिदार संभाला, दोबारा पाकिस्तान की मईशत का पहिया तेज रफ्तार से
चलाने की कोशिश करने के लिए सी पैक का तोहफा दिया आपको, उसको ताहियात नाअहल कर दिया गया। वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की कामयाबी उन जमातों को हजम नहीं हो रही जो कराची को जागीर समझते हैं। इलेक्शन में पता चल जाएगा मेयर कराची कौन बनता है। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के वोट 173 हैं। इंशाअल्लाह मेयर का इलेक्शन जीत जाएंगे। दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों को सजाएं मिलेंगी। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कराची में कामयाबी है वो उन जमातों से हज़म नहीं हो रही जो ये समझते हैं कि कराची उनकी जागीर है। अब उसमें एमक्यूएम को भी आप शामिल कर सकते हैं। जमात इस्लामी भी ये समझती है कि अगर एमक्यूएम नहीं होगी तो हम होंगे। हाफिज़ नईम रहमान साहब की दो ख्वाहिशात थी, जमात इस्लामी के वो मरकज़ी अमीर बन जाएँ और एक वो कराची के मेयर बन जाएँ। अगर वो समझते हैं कि उनके पास अक्सरियत है तो भाई फिर फ्रस्ट्रेशन काहे की है। इंतज़ार कर लो, 15 को इलेक्शन है, आपको पड़ जाएंगे 193 वोट, बन जाएंगे मेयर।